वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं अपनी बात पहले उससे शुरू करना चाहूँगा कि जब 2013 में सबसे पहले दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, 49 दिन की सरकार। उस 49 दिन की सरकार में दिल्ली में भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ था, खत्म हो गया था, बिल्कुल खत्म हो गया था भ्रष्टाचार 49 दिन की सरकार में। कैसे खत्म हुआ? आप लोगों को याद होगा, जैसे ही हमारी सरकार बनी मैंने ऐलान किया था कि अगर कोई किसी से रिश्वत मांगे, कोई भी अफसर, तो मना मत करना, अपना मोबाइल फोन निकाल लेना, उसको रिकॉर्डिंग पे लगा लेना और वो रिकॉर्डिंग मेरे को भेज देना। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया। 49 दिन के अंदर मैंने 32 अफसर जेल भेजे थे। और उस टाइम दिल्ली में करप्शन बिल्कुल खत्म हो गया। कोने कोने में बात फैल गई कि बड़ा सख्त मुख्यमंत्री आया है, किसी की नहीं सुनता, कोई भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करता। दिल्ली में पंजाब से बहुत ट्रक आते हैं, तो जो पंजाब से ट्रक आया करते थे उनको जो रिश्वत देनी पड़ती थी हर ट्रैफिक लाइट पे, बॉर्डर पे, उन्होंने देखा कि रिश्वत खत्म हो गई दिल्ली के अंदर, तो भ्रष्टाचार खत्म हो गया। उन्होंने वापस आके पंजाब में बताया, लोगों को बताया कि दिल्ली में जो नई सरकार बनी है, दिल्ली में जो केजरीवाल की सरकार बनी है, वहां पे भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो गया है। और आप ट्रक वालों ने जो पंजाब में वापस आके बताया, उसका नतीजा था कि अगले लोकसभा चुनाव में पंजाब के लोगों ने हमें 4 एमपी की सीट दी थी। उनको लगा ये सरकार बड़ी शानदार है। जैसे ही हमारी दोबारा सरकार बनी, तब तक केंद्र में मोदी जी आ चुके थे। मेरी एंटी करप्शन ब्रांच जो थी, उस एंटी करप्शन ब्रांच के जरिए, जिसके जरिए मैंने 32 अफसरों को जेल भेजा था, मोदी जी ने वो मेरी एंटी करप्शन ब्रांच छीन ली। आपको पता है दिल्ली सरकार के पास पूरी शक्तियां नहीं है और हमारी सरकार की काफी सारी पावर छीन ली। अभी मुझे कुछ साथियों ने बताया कि बॉर्डर पे 5 नंबर वाले तंग करते हैं और भी कई सारी समस्याएं हैं। मेरी पावर हो या ना हो, मैं तो सड़क का आदमी हूं। अन्ना आंदोलन से निकली हुई पार्टी है हमारी। हमें इनसे काम कराने के लिए पावर की जरूरत नहीं है, बिना पावर के इनसे काम करा लेते हैं हम लोग। तो मेरी आप लोगों से विनती है, आप में से कुछ लोग मेरे पास आ जाएं, दिल्ली आ जाएं। मैं अपने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वालों को बुला लूंगा। जो भी आपको दिल्ली से संबंधित जो समस्याएं आती हैं, वो उसको वहीं मौके पे हम समाधान कर देंगे, उसकी चिंता मत करें। अब आते हैं पंजाब की समस्याओं पे। मैं आज राजनीति करने नहीं आया, मैं आपका छोटा भाई बन के आया हूं। अभी मेरे को कहा जा रहा था कि ट्रांसपोर्टरों की 13 करोड़ वोट है, 20 लाख वोट है। मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया, मैं आपके मसलों का समाधान कर पाऊं अगर, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। पुण्य का काम है। अगर किसी का रोजगार छिन रहा है, किसी की रोजी रोटी छिन रही है, किसी के घर का चूल्हा बंद हो रहा है, अगर मैं किसी के रोजगार वापस दिला सकूं तो ऊपर वाला हमारे साथ है। वोट तो अपने आप आ जाएंगे, वोट की चिंता हम नहीं करते। मैं राजनीति करने भी नहीं आया,
आप लोग जिसको भी वोट दोगे, मर्जी से दोगे, अच्छी वोट दोगे, मेरे को पता है, और जो भी जीतेगा अच्छी सरकार चलाएगा, ये भी मेरे को पता है। मैंने आपकी सारी मांगे पढ़ ली और ये सारी मांगे हमें मंजूर है। आपने लिखा है ठेकेदारी प्रथा बंद होनी चाहिए, बिल्कुल बंद होनी चाहिए। अगर बीच में कोई ठेकेदार 120% उसको मिलता है और वो सारा पैसा रख के आपको 40-50% देता है, तो ये तो गलत बात है। आपका जायज हक है, बिचौलिए के पास पैसा नहीं जाना चाहिए। आपने लिखा है ओवरलोडिंग बंद होनी चाहिए, बिल्कुल बंद होनी चाहिए। ओवरलोडिंग की वजह से आप लोगों को नुकसान होता है, वो बिल्कुल मंजूर नहीं है। आपने लिखा किलोमीटर पॉलिसी लागू होनी चाहिए, बिल्कुल लागू होनी चाहिए। किलोमीटर पॉलिसी हम बिल्कुल हक में हैं। कोविड के समय में आप लोगों को रोजी रोटी बंद हो गई थी, उसकी वजह से जो ड्यू बनते हैं वो सारे माफ होने चाहिए। मैं इसकी बिल्कुल आपके साथ सहमत हूं। मुझे लगता है मोटे मोटे तौर पे सरकारों ने ऐसा सिस्टम बना दिया कि व्यापारी और ट्रक ऑपरेटर के बीच में तकरार है। हमें तकरार खत्म करनी है। व्यापारी की भी रोजी रोटी चलानी है, ट्रक वालों की भी रोजी रोटी चलानी है। व्यापारी की रोजी रोटी बंद हो जाएगी तो ट्रक वाले की भी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। ट्रक वाले की रोजी रोटी बंद हो जाएगी तो व्यापारी की भी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। हमें ऐसी व्यवस्था करनी है कि आप सब लोग खुशी से अपना अपना काम कर सकें, ट्रक वाले भी काम करें, व्यापारी भी काम करें। इसके बारे में जो आप लोगों की मांग है, जो सबसे जायज मांग मेरे को लगती है कि इसके बारे में एक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाई जाए। और ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कोई नेता या अफसर अपने एसी कमरे में बैठ के ना बनाए। ट्रांसपोर्ट पॉलिसी ट्रांसपोर्टर बनाए। आप लोग ट्रांसपोर्टर लोग पॉलिसी बनाओ तो हमारी सरकार आएगी। एक जो सबसे बड़ा वादा मैं करके जा रहा हूं, आपकी यूनियनों में से, आपके लोगों में से, आपके आगुओं में से, आपके प्रधानों में से हम लोग चुन के 10 से 15 लोगों की एक कमेटी बना देंगे। वो कमेटी जो जो हमें बताएगी, जैसे जैसे मार्गदर्शन करेगी, आप आदेश करोगे, सरकार लागू करेगी। इससे बड़ी बात मैं नहीं कह सकता। अभी इस कागज में आपने 8 मांग लिख रखी है। ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, ये 8 भी मान लूं तब भी जिंदगी तो बहुत बड़ी है। अब 8 और आ जाएंगी अगले साल तक, है कि नहीं है? ऐसा तो है नहीं कि 8 के बाद बस स्वर्ग मिल जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो आपकी सारी मांगें एक कमेटी बनाएंगे, 10 से 15 लोगों की कमीशन बना देंगे। वो कमीशन जो जो बातें कहेगा समय समय पे परमानेंट कमीशन बना देंगे। आपकी जब भी जो भी समस्या आएगी, वो समस्या वो कमीशन जो बोलेगा, वो कमीशन सरकार के ऊपर लागू करना पड़ेगा। सरकार को ये बाध्य होगी सरकार लागू करने के लिए। आपकी सारी मांगे हम मानेंगे। हमें लड़ाई झगड़े किसी भी हालत में नहीं करने। आज सरकारें जानबूझ के इसको उससे लड़ाती हैं, उसको दिल्ली में भी मैंने इस किस्म की राजनीति नहीं करी। आज दिल्ली के अंदर 5 साल सरकार चलाने के बाद पहली बार 67 सीट मिली, दूसरी बार 62 सीट मिली। क्यों? क्योंकि दिल्ली के लोगों का प्यार मिला है मेरे को। दिल्ली के लोग मेरे को प्यार करते हैं। दिल्ली के लोगों के मसले सुलझाए हैं मैंने। अच्छे स्कूल बनाए, अच्छे अस्पताल बनाए, अच्छी बिजली दी, अच्छा पानी दिया। पहले जो बीजेपी को वोट देते थे, दिल्ली को बीजेपी का गढ़ माना जाता था, जो बीजेपी को, कांग्रेस को वोट देते थे, आज वो सारे के सारे आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं। सारे पलट गए, सारी पार्टियां साफ हो गई, केवल आम आदमी पार्टी बची है। ऐसे ही एक मौका आप आम आदमी पार्टी को देके देखो। यहां पे आपको यकीन दिलाता हूं, अगली 5 साल के अंदर आपको कभी भी यहाँ धरने प्रदर्शन पे बैठना नहीं पड़ेगा। आपके साथ बैठ के लंच डिनर करेंगे हम लोग सचिवालय के अंदर। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतना मान सम्मान आप सब लोगों ने दिया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।